हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आइए आज हम इस वीडियो में फिर से इतिहास के 100 क्वेश्चन सबसे तेजी से देखेंगे। ठीक है, अगर आप विद्यालय आईएएस में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पागलपंथी विद्रोह किसका था? गारो जनजाति का था। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? भील विद्रोह। भील महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में रहते हैं, राजस्थान में भी रहते हैं। ठीक है, भील विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक कौन है? हरीश चंद्र मुखर्जी। भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सहयोग दिया? बड़ोदरा के महाराज ने सहयोग दिया था। पूना समझौता किसके किसके मध्य हुआ था? महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के मध्य हुआ था, भीमराव अम्बेडकर जी के मध्य। महाराष्ट्र में वसुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? 1879 में हुआ। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? महात्मा गांधी का ये भारत में पहला सत्याग्रह था। 1917 में। रामचंद्र शुक्ल, बिहार, चंपारण क्षेत्र। चंपारण के नील सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? नील उत्पादक कृषकों द्वारा तीन कठिया प्रथा का विरोध। तीन कठिया प्रथा क्या थी? तीन कठिया प्रथा में क्या करते थे अंग्रेज? जो एक पूरे खेत का ना तीन तीन तिहाई भाग वो ले जाते थे। ठीक है, तीन काठा, काठा में खेतों को मापा जाता है, तो तीन काठा वो लोग ले जाते थे। मोपला विद्रोह का नेता कौन था? मुस्लियार। मतलब तीन कठिया मतलब एक खेत में हमको तीन कठिया के बराबर भाग में नील का उत्पादन करना पड़ता था। नील से क्या होती थी? मिट्टियां कमजोर होती थी, उत्पादकता घटती थी, इसीलिए उत्पाद क्या करते थे? किसान नील उगाने से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहते थे। ठीक है, भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन की जन्मदाता कौन है? NM जोशी। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? लखनऊ। ट्रेड यूनियन आंदोलन कब हुआ? 1926 से 1939 तक। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1936। भारत के पहले मजदूर संघ की स्थापना कब हुआ? 1890। किस विद्रोह में कृषकों ने यह नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की ही रैयत होना चाहते हैं? रैयत का मतलब क्या होता है? किसान। पावना विद्रोह। पावना विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। ठीक है, तो आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार कब चलाया गया था? 1919 में। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान न देना था। ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? 1914। नई आर्थिक नीति किसने शुरू की थी? ये सभी जो क्वेश्चंस हैं ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर टकराएंगे। जरूरी नहीं है आरआरबी में आए, एनटीपीसी में आए। आरआरबी में, एनटीपीसी में भी आएंगे, पर उसके अलावा आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अकबर के शासन काल के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथ में था? टोडरमल के हाथ में। किस वायसराय के शासन काल में दिल्ली दरबार में रानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी? लिटन के कार्यकाल में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा है? मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में क्या कहा है? भारत में 7 प्रकार के लोग रहते हैं। ठीक है, तो 7 प्रकार में बांटा है। बलबन किस राजवंश का था? मामूलक राजवंश या गुलाम राजवंश? सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। इंडोनेशिया 1829 में किया था। ठीक है, इन्होंने इंडोनेशियाई द्वीप समूह में पूर्वी तिमोर पहले किसका उपनिवेश था? पुर्तगाली का। कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? अकबर था निरक्षर। ठीक है, ये ऑप्शन में आएगा तो आपको अकबर चूज करना है। भारत में सोने सिक्के जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? ये इंडो ग्रीक ने जारी किए थे भारत में पहले। ठीक है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? इंडो ग्रीक कौन थे भारत में? कनिष्क लोग थे। ठीक है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? महानंदी। कौटिल्य के प्रधानमंत्री किसके प्रधानमंत्री थे? ये पूछना था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। फिर महात्मा गांधी के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? राजनीति और धर्म एक साथ जाना चाहिए, ये सही है। ठीक है, इन्होंने अहिंसा को अपनाया है। किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ था? 1833 के चार्टर एक्ट से। 1807 में क्या होता? ट्रफलगार का युद्ध होता। उसके बाद क्या हुआ था कि जो ब्रिटेन है उसके व्यापार को पूरे यूरोप में बाधित कर दिया गया, तो सभी यूरोपीय कंपनियां कहाँ गई? भारत आ गई। भारत आ गई, तो फिर अब क्या किया गया कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन के साथ चाय का व्यापारिक एकाधिकार अभी भी जारी था, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में उसको भी समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करते थे? इबादत खाना में करते थे। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स के नाम से किसे जाना जाता है? ह्वेन को जाना जाता है, यात्रियों का राजा। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में निम्न में से कौन सा विद्रोह उथल पुथल हो गया था? नील विद्रोह हो गया था। इनमें से किसको पश्चिमी भारत
के धार्मिक सुधारक, लोकहितवादी के रूप में जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख। पश्चिमी भारत मतलब ये महाराष्ट्र वाले रीजन में इन्होंने बहुत धार्मिक सुधार किए थे, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? लोकहितवादी के रूप में जाना जाता है। पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। और संयुक्त राज्य जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये भारतीय थी और क्या नाम था? विजयलक्ष्मी पंडित। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। ठीक है। तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कहाँ हुई थी? तालीकोटा या राक्षसी तंगड़ी जो भी कह लो, ये कहाँ हुई थी? ये 1565 में हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? विजयनगर साम्राज्य और ये बरार, बिदर, अहमदनगर, ये सब मिलके किए थे। ठीक है। इसको हम अच्छे से अपनी क्लास में पढ़ेंगे। उपनिषद है हिंदू धारणा का एक स्रोत है। सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए बनाया गया है? केंद्र राज्य संबंध से संबंधित जितनी भी बातें हैं, ये सरकारी आयोग इसके लिए बनाई गई थी। सरकारी आयोग के सिफारिशों के हिसाब से ही केंद्र राज्य के बीच क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये डिसाइड किया जाता है। ठीक है। फिर कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में कहा कि पत्नी की अर्धांगिनी होती है? सतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि पत्नी क्या होती है? अर्धांगिनी होती है। ठीक है। प्रथम खलीफा कौन थे? अबू बकर थे। किस उम्र में गौतम बुद्ध को निर्वाण मिला था? 35 वर्ष। निर्वाण कब कहा गया? नॉर्मली निर्वाण मृत्यु को कहा जाता है, लेकिन गौतम बुद्ध जब ज्ञान प्राप्ति हुई तब उनको निर्वाण प्राप्त हुआ, और जब वो देहावसान कर गए तब उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है। चीन की 1911 की क्रांति का क्या परिणाम हुआ? 1911 में चीन में क्रांति हुई थी, जिससे क्या हुआ था? वहां पे गणतंत्र की स्थापना हुई थी। महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद किसने नमक सत्याग्रह के नेतृत्व को संभाला था? अब्बा साहब तैयब जी ने संभाला था। बारडोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्राधिकरणों के अनुसार भारतीय अशांति का जनक कौन था? ब्रिटिश औपनिवेशिक जो थे उन्होंने किसको? बाल गंगाधर तिलक को कहा है भारतीय अशांति के जनक। महात्मा गांधी को उनकी पुस्तक नागरिक अवज्ञा के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली थी? किससे मिली थी? एक टोरियो थे। ठीक है। टोरियो एक अंग्रेजी लेखक थे, उनसे प्रेरणा मिली थी। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था? भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य था। 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए, 7 राज्यों में बनाए थे। ठीक है। 1937 में जो निर्वाचन हुआ था उसमें कांग्रेस कहाँ कहाँ से? 7 राज्यों से जीती थी। सिंधु, गंगा और यमुना की घाटियां पहली बार किस राजनीतिक शक्ति के अंतर्गत एक साथ हुई थी? चंद्रगुप्त के अंतर्गत एक साथ हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, ये आधा लिखा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ये एक साथ आई थी। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने बनवाया था। हाजी बेगम कौन थी? ये हुमायूं की पत्नी थी। ठीक है। मतलब अकबर की वाइफ थी हाजी बेगम। दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी अंतिम अंतिम सुल्तान क्यों बोल रहे हैं? दिल्ली सल्तनत और किसके बीच? बाबर के बीच जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, इसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था। और ताज्जुब सी बात है कि इतने सुल्तान हुए दिल्ली सल्तनत में, लेकिन एकमात्र था इब्राहिम लोदी जो कहाँ? रणभूमि में मारा गया। ठीक है। गवर्नर जनरल डलहौजी के समय टेलीग्राफ लाइन किन 2 शहरों के बीच बिछाई थी? ये कलकत्ता से आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन बिछाए थे। वैसे डलहौजी को बहुत नेगेटिव पर्पस से देखा जाता है, पर इसके काल में बहुत अच्छे अच्छे विकास हुए हैं। टेलीग्राफ लाइन का विकास हुआ है, अपनी सड़कें बनी हैं, और क्या हुआ है? रेल चली थी भारत में पहली बार। ठीक है। अशोक के पोते कौन थे जिसने जैन धर्म स्वीकार किया था? अशोक के बाद के पूर्ववर्ती शासक कहते हैं इनको, संप्रति थे जिन्होंने क्या किया था? जैन धर्म स्वीकार किया था। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1971 में हुआ था। किसके काल में? भारत में उस टाइम इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। ठीक है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ये मैसूर का शासक था। भारत के राज्य प्रतीक सत्यमेव जयते कहाँ शब्द कहाँ से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है। फिर कैलाश का प्रसिद्ध रॉक कट मंदिर कहाँ है? एलोरा में। अजंता एलोरा बोलते हैं, तो कैलाश का मंदिर है ये एलोरा में। बहुत ही सुंदर दिखता है, एक पूरे पहाड़ को काट के बनाया गया। हड़प्पा संस्कृति की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921, दयाराम साहनी। जूनागढ़ रॉक लेक से किससे जुड़ा हुआ है? रुद्र दामन से। जूनागढ़ एक्चुअली 3 लोगों से जुड़ता है। ठीक है। एक चंद्रगुप्त मौर्य से भी जुड़ता है, फिर बाद में इसका वो कराएंगे कौन? अशोक। अशोक भी इसका रिन्यू कराएंगे। फिर आता है रुद्रदामन। रुद्रदामन भी इसका रिन्यू कराते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय विशेषता विशेषता के लिए बड़े शिक्षा केंद्र के रूप में जाना जाता था। बौद्ध धर्म।
आयुर्वेद के चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा के देवता के रूप में किसको सम्मानित किया जाता है? धन्वंतरी को सम्मानित किया जाता है। पश्चिमी भारत में चालुक्य राजवंश ने किस पर विजय प्राप्त की थी? राष्ट्रकूटों पर विजय प्राप्त की थी। संस्थापक गुप्त शासक के रूप में कौन जाना जाता है? गुप्त शासक मतलब गुप्त शासक का संस्थापक कौन था? गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त थे। ठीक है, श्रीगुप्त आते हैं, फिर घटोत्कच आते हैं, फिर चंद्रगुप्त प्रथम आता है, चंद्रगुप्त का बेटा समुद्रगुप्त आता है, समुद्रगुप्त के दो बेटे रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर रामगुप्त को कौन मारेगा? चंद्रगुप्त द्वितीय मारेगा, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आता है, फिर कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, ऐसे ही चलते जाते हैं। ठीक है, मानव जाति के दुख के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग किसने प्रस्तावित किया है? सॉरी, अशोक की तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ बुलाया गया था? पाटलिपुत्र में बुलाया था। ठीक है, अशोक ठीक है, इससे पहले था कालाशोक ने बुलाया था, कहाँ बुलाया था? अपनी राजधानी में बुलाया था, वैशाली। ठीक है, फिर इसके बाद कनिष्क बुलाएगा, कहाँ? कुंडग्राम में। मानव जाति के दुख के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग किसने प्रवाहित किया है? गौतम बुद्ध ने। अष्टांगिक मार्ग बताए 8 मार्ग। ठीक है, संख्या प्रणाली शून्य का आविष्कार किसने किया था? शून्य का आविष्कार ऐसे प्रॉपर कोई प्रूफ नहीं मिलता कि आर्यभट्ट ने ही किया था, लेकिन अब माना जा चुका है कि आर्यभट्ट ही है। वैसे एक अज्ञात भारतीय अगर आए तो वो ऑप्शन ज्यादा बेटर हो सकता है। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा कौन थी? पाली थी। अधिकांश चोल मंदिर समर्पित थे, किसको समर्पित थे? शिव, शिव जी को समर्पित थे। राजा राज चोल राजराजेश्वर मंदिर किसने प्रधानमंत्री के समकक्षों को में प्रथम कहा? मोरले, प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा। फिर प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1757 में हुआ था। दीन ए इलाही धर्म अकबर के द्वारा कब स्थापित की गई थी? 1582 में स्थापित की गई थी। ठीक है, ईसा पूर्व में। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में चट्टानों को काटकर वास्तुकला में क्या पाया गया है? धौलावीरा पाया गया। धौलावीरा हड़प्पा संस्कृति में एकमात्र ऐसा जगह है जो कहाँ 3 लेवल में है। ठीक है, कौन सा हर्षवर्धन द्वारा रचित नहीं था? हर्षचरित। हर्षचरित हर्षवर्धन ने नहीं लिखा था, इसने रत्नावली लिखा है, बहुत कुछ लिखा है, लेकिन हर्षचरित हर्षवर्धन किसने? राजदरबारी कवि बाणभट्ट ने लिखा था। ब्रिटिश साम्राज्य की अवधि के दौरान दिल्ली को किसने डिजाइन किया था? सर एडविन लुटियन या सर हर्बर्ट बेकर ने किया था। एडविन लुटियन का नाम आता है, पर हर्बर्ट बेकर का भी नाम है। ठीक है, हर्बर्ट बेकर को याद करिएगा, इनको लॉरी बेकर के नाम से भी जाना जाता है। बोधिसत्व निम्न में से किसका केंद्र है? महायान बौद्ध धर्म का। बोधिसत्व क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है? बुद्ध धर्म में क्या कहा गया है? बौद्ध धर्म में कि बुद्ध के जाने के बाद उनके और स्वरूप आएंगे जो क्या कहलाएंगे? बोधिसत्व कहलाएंगे। ठीक है, जैसे अमिताभ, मैत्रेय, तो अभी अंतिम बोधिसत्व का आना बचा हुआ है। ठीक है, मध्ययुगीन इतिहास के किस शासक ने अपने राज्य को परगनाओं में विभाजित किया? शेरशाह सूरी ने विभाजित किया था। ठीक है, कौन सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे? गुरु तेग बहादुर थे। साल बाई की संधि हस्ताक्षर कब किए थे? ये साल बाई संधि मराठों मराठों के लिए एक निर्णायक संधि हुई थी। ठीक है, 1782 में सिग्नेचर किया गया था इसमें, साल बाई की संधि में। ग्रेट ब्रिटेन का पहला प्रधानमंत्री कौन था? रॉबर्ट वालपोल थे। ये सब ऐसी आप याद कर लें क्योंकि आता है क्वेश्चन, जैसे एनटीपीसी है और कई एग्जाम्स हैं जो आपके ऑनलाइन लिए जाएंगे, या फिर एसएससी सीजीएल हो गया हमारा, अभी छत्तीसगढ़ में आने वाला है एडीओ एग्जाम, उसमें भी सेंट्रल से आप पूछेगा इंडियन जीएस, तो उन सब में क्या करता है, ये सब क्वेश्चन को डाल देते हैं वो लोग। तो अपना ये है कि अपना पढ़ लिए तो बन गया, एक वन लाइनर क्वेश्चन रहते हैं। कृष्ण देव राय का छोटा भाई कौन था? ये अच्युत देव राय थे। कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था रेड ड्रैगन। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खान ने की थी। और किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा था? सॉरी, इसका आंसर स्टीयरिंग व्हील कहा था। इसका आंसर मैंने लिखना भूल गई, लिख दूंगी नीचे। कोणार्क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? नरसिम्हा प्रथम ने कराया था। राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे? ये कलिंग के थे। ठीक है, कलिंग के खारवेल राजा थे। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को किस रूप में बोला गया? धर्मचक्र प्रवर्तन। नॉर्मली ये माना जाता है कि जो ब्राह्मण होते हैं वो क्षत्रियों को शिक्षा देते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध खुद क्षत्रिय होकर पहला प्रवचन क्या 5 ब्राह्मणों को दिया था, इसलिए ये कहा गया कि यहाँ का धर्म का चक्र प्रवर्तित हो रहा है, घूम गया। ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन की श्रेणी दी गई। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगी, यह कथन किसका है? लोकमान्य तिलक का है।
किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? अकबर ने। बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था और इनका महान परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासक था? घनानंद का शासक था। इनमें से कौन भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था? कुतुबुद्दीन ऐबक। यह व्याख्या किसने दी? वेदों में पूर्ण सच्चाई नहीं है, स्वामी दयानंद ने कहा था। इन्होंने ही कहा था वेदों की ओर लौट चलो। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने व्यापक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? डलहौजी का। तो इस प्रकार आज हमारे इस सेशन में हमने इतिहास के 100 प्रश्नों को देखा है, हम आगे भी देखेंगे। अगर आप विद्यालय इसमें नए हैं तो प्लीज वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।